विचार अलग अलग हो सकता है, लेकिन मन और श्रद्धा दोनों हमारे हाईकमान के पास रहता है। मैं तो समझता हूँ कि हमारा कांग्रेस में कुछ वैल्यू नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। 3 सितंबर से झारखंड मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और इसको लेकर सत्ता पक्ष की क्या तैयारी है, हम इस पर आज बातचीत करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंत्री आलमगीर आलम है, जो कि कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं और संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। सर, आपका एसडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मानसून सत्र पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले झारखंड कांग्रेस कमेटी में जो बड़ा बदलाव हुआ है उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। राजेश ठाकुर को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, क्या कुछ कहेंगे उनके प्रदेश? देखिए, नई टीम आई है, आज नई ऊर्जा के साथ आए हैं और एक कार्यकर्ता को सम्मान मैडम सोनिया गांधी राहुल जी दिए हैं और मुझे लगता है कि इसमें नौजवान से लेकर सभी वर्ग जो है, सभी समझ के लोग जुड़ेंगे और कांग्रेस को एक अच्छा अंजाम देंगे, यही मेरा विश्वास है। सर, कांग्रेस में देखा जा रहा है कि कुछ विधायक, कुछ कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं, तो क्या लग रहा है राजेश ठाकुर के लिए एक बड़ी चुनौती होगी सबको साथ लेकर एक संगठन में जोड़ कर रखकर आगे बढ़ने का? देखिए, अभी कोई संगठन में फेरबदल हुआ है और राजेश ठाकुर आने के बाद जो आप चर्चा कर रहे हैं, ऐसा कोई विरोध नहीं है। हमने उस दिन नहीं थे जिस दिन राजेश ठाकुर जी यहाँ पर और जो उनके सहयोगी जो और 4 कार्यकारी अध्यक्ष सब आए थे। जनसैलाब कैसे लोग उनको सब क्या बोलते हैं, उसका अगुवाई के लिए गए थे और कल भी आरपीएन सिंह आए थे। हमारे बड़े नेता भी वहाँ पर मौजूद थे, मंत्री भी मौजूद थे। तो ऐसा कहा नहीं जा सकता है कि अभी गुटबाजी है, और निश्चित तौर पर जो गुटबाजी है आप समझते हैं, मैं तो समझता हूँ कि हमारा कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है। विचार अलग अलग हो सकता है, लेकिन मन और श्रद्धा दोनों हमारे हाईकमान के पास रहता है। वो जिनको बना देते हैं, हम लोग उनको सर्वोपरि मानते हैं और उसको मानकर चलते हैं। इसलिए गुटबाजी कुछ है नहीं, और जो भी हल्का फुल्का कोई बोलते हैं उसको भी हम लोग देख लेंगे। मतलब आप मानते हैं कि कांग्रेस में मतभेद है लेकिन मनभेद नहीं? एकदम निश्चित तौर पर, हाँ, मतभेद है, मनभेद कभी नहीं रहा। ठीक है सर, अब मानसून सत्र पे आते हैं, क्या कुछ तैयारी चल रही है सत्ता पक्ष की विपक्ष को काउंटर करने की, उनके जवाब को काउंटर करने की? देखिए, जब भी विधानसभा का सत्र आरंभ होता है, अभी मानसून सत्र जो है 5 दिन का है, 3 तारीख से शुरुआत होने वाली है, लेकिन ऐसा चर्चा के विषय बन जाता है कि इस बार हंगामादार विधानसभा होगी। मैं समझता हूँ जो भी विधायक चुनकर आते हैं उनका उद्देश्य और मोटो रहता है कि अपना क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दा उठे और उसका निष्पादन सभा पटल पर हो जाए, आश्वासन उसको मिले। और मैं समझता हूँ इस सत्र भी उसी तरह चलेगा। जन मुद्दा उठेंगे, सरकार के पक्ष के जो लोग मंत्री हैं वो लोग भी उसका जवाब देंगे, और हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में सामूहिक विकास हो, हर वर्ग हर समाज को इसका फायदा मिले, हर क्षेत्र में काम हो। सर, आप कह रहे हैं कि एक र्यूमर फैला दिया जाता है कि हंगामेदार होने वाला है, लेकिन कई जब सत्र शुरू होता है तो हम देखते हैं कि हंगामेदार होता है। विपक्ष जो है वो आप लोग सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करते हैं। इस बार भी कुछ ऐसी ही रणनीति जो है वो विपक्ष की ओर से तैयार की जा रही है। आपको क्या लगता है कि सदन के पटल पर जिन जन मुद्दों को रखा जाता है, क्या उतनी चर्चा हो पाती है? देखिए, हम तो कहते हैं कि कोई अभी हमको पूछे अगर हमको 1 दिन का भी हाउस मिलता है तो हम माननीय विधायक से भी जो सदस्य हैं विधानसभा का, हर एक पल हर एक मिनट उसको सदुपयोग करना चाहिए और जन मुद्दा को ही लाना चाहिए। व्यक्तिगत आरोप और प्रत्यारोप से जनता का भलाई नहीं होता है। जो मुद्दा है उनके क्षेत्र का या झारखंड का, उस मुद्दा को ही बातचीत होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सारे विधायक 2 साल का हो गया है, जो है 2 साल हो ही जा रहा है, परिपक्व हो गया है, और मुझे लगता है कोई हंगामादार नहीं है। जन मुद्दा की बात उठेगी, उनकी जवाब सरकार की ओर से होगी, और ये भी आश्वासन सरकार जो होने के लायक है, जो वित्तीयता हमारा पास वित्तीय मिला है, उसी का आधार पर हम लोग अपना काम करेंगे। तो हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम बात कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप के लिए विधानसभा सत्र नहीं होता है। ये जन मुद्दे उठाने की बात होती है, जन मुद्दों पर विचार करने की बात होती है। इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को आला कमान ने बनाया तो निश्चित तौर पर वो संगठन को
विस्तार करेंगे और अच्छे से अच्छा काम करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें DST न्यूज़।